हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे डिस्टेंस। इससे पहले जो हमने इस यूनिट में किया वो था रेस्ट एंड मोशन, कि दोनों एक दूसरे के साथ कैसे रिलेट करते हैं, कैसे उनको समझा जाए। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास वो डिस्टेंस है। देखिए, जब बात डिस्टेंस की आती है तो जो वर्ड इसके साथ जुड़े हुए हैं, जो चीज़ें आपने जुड़ी हुई है वो क्या है कि पाथ लेंथ। जो वर्ड जुड़ा हुआ है साथ में वो क्या है, पाथ लेंथ। ये वर्ड साथ में जुड़ा हुआ है। देखिए, अगर हमें पूरे पाथ को देखना है जहां से कोई ट्रेवल करके गया है, तो फिर आप क्या करोगे, उस पाथ को मेजर करोगे, नापोगे, और उस मेजर करने के बाद जो आपने होल पाथ की लेंथ ली उसको हम क्या नाम देते हैं, यहाँ पर डिस्टेंस नाम देते हैं। एक वर्ड और आपने इसके साथ पढ़ा है वो है डिस्प्लेसमेंट। जहां पर हमें पाथ को नहीं देखना होता, बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किस मेथड से गई है। जैसे मान लीजिए एक पॉइंट ये ए है, एक पॉइंट ये बी है, वो ए से बी तक कहां से कहां घूम के गई है, इस चीज का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो वहां जो है डिस्प्लेसमेंट के केस में हम सिर्फ क्या देखते हैं, हम देखते हैं इनिशियल पोजीशन, और क्या देखा जाता है, फाइनल पोजीशन देखी जाती है। देखो, डिस्टेंस तो कुछ भी हो सकता था जहां से बॉडी ट्रेवल करके गई है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, या फिर डिफरेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। तो ये होता है आपके पास डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए, इसके अलावा जो चीज यहां मैटर करती है समझने के लिए वो है डायरेक्शन। कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनको डायरेक्शन की नीड है एक्सप्लेन करने के लिए, और कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनमें हमें डायरेक्शन की नीड नहीं होती। तो इस बेस पर कि किनको डायरेक्शन की नीड है या किनको डायरेक्शन की नीड नहीं है, जैसे मैंने आपको कहा कि पानीपत से दिल्ली जो है वो 100 किलोमीटर है, और मैंने फिर किसी बच्चे को कहा कि जाओ भाई 100 किलोमीटर जाओ, लेकिन मैंने उसको ये नहीं बताया कि दिल्ली डायरेक्शन किस में है, और उसको नहीं पता। तो वो 100 किलोमीटर तो उसने ट्रैवल किया, लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में चला गया। अब देखो, मैग्नीट्यूड यानी कि वैल्यू तो 100 ही ट्रैवल हुई, लेकिन क्या वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचा? देन आंसर इज नो, क्योंकि वो तो अपोजिट साइड में उसने ट्रैवल किया। तो हमें साथ में क्या बताना चाहिए था उसे कि 100 किलोमीटर तो जाना है, पर डायरेक्शन भी ये जानी है, राइट साइड जाना है या लेफ्ट साइड जाना है। तो यानी कि हमें यहाँ पर डायरेक्शन की नीड थी। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ कि जाओ शॉप पे जाओ और 5 किलो चीनी ले आओ, तो आप शॉप पे गए, आपने 5 किलो चीनी मांगी, 5 किलो मांगी, उसने 5 ही किलो दे दी। यहाँ पर भी तो आपने मैग्नीट्यूड यूज किया है। वहाँ मैग्नीट्यूड 100 किलोमीटर था, यहाँ मैग्नीट्यूड क्या है, 5 किलो। लेकिन यहाँ आपको डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ी। तो कुछ क्वांटिटीज में हमें जरूरत होती है, कुछ क्वांटिटीज में हमें जरूरत नहीं होती। इसके बेस पे हम क्या करते हैं, क्वांटिटीज को जो है वो डिवाइड कर लेते हैं। ज्यादा डिटेल में तो आने वाली यूनिट्स में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ आपको बता देते हैं। जो आपने नॉमेनक्लेचर किया, नामकरण जो आपने किया कि कैसे चीजों को ऑन द बेसिस ऑफ देयर नीड्स, कि उनको मैग्नीट्यूड की जरूरत है या साथ में डायरेक्शन की भी जरूरत है, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो वो आता है, पहले आता है स्केलर क्वांटिटी, और दूसरी आपके पास वेक्टर क्वांटिटी। ये दो हमने कैटेगराइज किए। स्केलर क्वांटिटी में हम उनको रखते हैं जिनके पास सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। फॉर डिस्क्रिप्शन, इनको डिस्क्राइब करने के लिए ओनली मैग्नीट्यूड इज रिक्वायर्ड। सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है हमें। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में हमें डिस्क्राइब करने के लिए फॉर डिस्क्रिप्शन वी रिक्वायर्ड magnitude as
जरूरत पड़ती है। तो ये दो कैटेगरीज में हमने क्या किया, डिवाइड किया। जैसे एक और एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि आप अपने घर से स्कूल में आते हो तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके आए। अगर आपने आंसर दिया कि घर से स्कूल आने में मैंने 3 किलोमीटर ट्रेवल किया, तो आपने क्या बताया, स्केलर बताया या वेक्टर बताया? आपने सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया। तो आप किसकी बात कर रहे हो, स्केलर क्वांटिटी की बात कर रहे हो। लेकिन अगर आपने ये कहा कि घर से स्कूल आने में मुझे 3 किलोमीटर नॉर्थ में आना पड़ा या ईस्ट में आना पड़ा, या आप साथ में डायरेक्शन बता रहे हो, तब आप किसकी बात कर रहे हो, आप वेक्टर क्वांटिटी की बात कर रहे हो, क्योंकि साथ में आपने मैग्नीट्यूड भी बताया और डायरेक्शन भी बताई है। तो इन दो चीज़ों से हमें क्लियर हो गया है। तो हम डिस्टेंस की बात करते हैं। डिस्टेंस पाथ लेंथ पे डिपेंड जो है, सॉरी, पाथ पे डिपेंड नहीं करता, पाथ लेंथ होती है टोटल, डायरेक्शन यहाँ मैटर नहीं करती। इसलिए डिस्टेंस किस कैटेगरी में आता है, स्केलर की कैटेगरी में आता है। तो देख लीजिए कि डिस्टेंस क्या है हमारे पास। क्या कहेंगे डेफिनेशन में इसको, इट इज द एक्चुअल पाथ traveled by a body, it is the actual path traveled by a body, जो एक बॉडी ट्रेवल करती है कहां से कहां तक, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच, बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। जितना भी डिस्टेंस वो ट्रैवल करती है, जैसे ये इनिशियल, ये फाइनल, जितना भी उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया वो क्या था, पाथ लेंथ था। एक और भी एग्जांपल हम दे सकते हैं, जैसे ट्रायंगल की शेप में ये सी, ये बी, ये ए, इसको ए मान लेते हैं। मोशन जो है वो इस तरीके से हुआ है कि वो ए से बी तक गया, बी से सी तक गया, एरो आपको दिखा रहा है। तो अगर कोई आपसे पाथ लेंथ पूछ ले, यानी कि डिस्टेंस पूछ ले कितना ट्रैवल हुआ है, तो आप क्या कहोगे, डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है ए बी सी, ए से लेके बी और बी से लेके सी, ये जो पाथ लेंथ होगी। लेकिन अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो वो आपको पता है डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट रास्ता। शॉर्टेस्ट तो ये था, तो ये क्या होगा, ये डिस्प्लेसमेंट होगा। लेकिन डिस्टेंस के केस में हम क्या लेते हैं, टोटल लेते हैं हमेशा। ठीक है, किस चीज में मेजर करते हैं डिस्टेंस को, या फिर आप कह सकते हो एसआई यूनिट फॉर डिस्टेंस क्या होती है, मीटर। सिंबल क्या है, एम। चीजें जो पता होनी चाहिए हमें डिस्टेंस के बारे में। और डायमेंशनल फॉर्मूला m0 l1 t0, क्योंकि मास और टाइम का यहाँ कोई रोल है ही नहीं, सिर्फ क्या है, l1 है। नेक्स्ट पॉइंट डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस या तो हमेशा बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से, या इक्वल हो सकता है। देखो बड़ा ही होता है, इक्वल तो सिर्फ एक ही केस है, जब मोशन स्ट्रेट लाइन में है। अगर मोशन स्ट्रेट लाइन में है तो होंगे इक्वल, अदरवाइज हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। तो आप इसको लिख भी सकते हो, डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और जो बात हमने यहां पढ़ी, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस इज a स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। और पॉइंट्स है हमारे पास,
4 पॉइंट्स क्या है कि डिस्टेंस इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी है। इट कैन नॉट बी नेगेटिव और जीरो। डिस्टेंस कभी भी जीरो और नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर आपने डिस्टेंस जीरो लिखा है तो इसका मीनिंग फिर मोशन नहीं है, फिर बॉडी रेस्ट में है। अगर मोशन हुआ है तो डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगा और नेगेटिव नहीं होगा। अगर मैं यहाँ हूँ, मैंने एक कदम आगे रखा और फिर उसको दोबारा पीछे रख लिया तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि डिस्टेंस जीरो हो गया। आपने आगे वाले को पॉजिटिव माना, पीछे वाले को नेगेटिव मान के कैंसिल आउट कर दिया, ऐसा नहीं होगा क्योंकि डिस्टेंस तो स्केलर है। ये तो एल्जेब्रिकली ऐड होगा सिंपल। आपने एक कदम आगे रखा, एक फिर दोबारा पीछे रख लिया तो कदम हो गए 2, तो टोटल डिस्टेंस ऐड हो जाएगा दोनों का। तो इसलिए ये हमेशा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव कभी नहीं होगा क्योंकि डायरेक्शन नहीं होती इसमें। तो हम माइनस प्लस नहीं ले सकते। डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है हमारे पास। लास्ट पॉइंट जो लिखना है हमें वो है जो डिवाइस यूज किया जाता है ऑटोमोबाइल्स में, टू व्हीलर्स में, जो डिस्टेंस को मेजर करता है। आपकी जो गाड़ी है, बाइक है, उसमें जहां आप ये चेक करते हो कि हमारी गाड़ी या हमारी बाइक आज तक कितने किलोमीटर इसने ट्रेवल किया है, वो डिवाइस जो डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है उसका नाम क्या है हमारे पास, ओडोमीटर। इज अ डिवाइस यूज्ड टू measure the distance traveled। तो ये है हमारे पास डिस्टेंस को लेके मेन चीजें जो आपको पता होनी चाहिए कि डिस्टेंस में क्या क्या चीजें, पॉइंट आपको पता होने चाहिए। जो मेन है जो आपको याद रखने हैं वो ये कि ये कभी भी नेगेटिव और जीरो नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव होता है क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, ऐड होगा हमेशा। और डिस्प्लेसमेंट के इक्वल सिर्फ तब होगा जब पाथ जो है वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, अदरवाइज हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा। डायमेंशन फॉर्मूला आपके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है, इजी आप कर सकते हो। ऐसा यूनिट आपको पता ही है, डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए। और एरोस के बिना या जैसे भी कोई भी आपके पास आता है, क्वेश्चन आता है, तो आपको बड़े ध्यान से उसको समझना है कि आप उसको सॉल्व कैसे करोगे। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों का डिफरेंस आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये था हमारे पास डिस्टेंस।